मैथ्स लवर क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम विज्ञान में ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल, इसलिए ऊष्मा का मात्रक भी जूल होगा। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक कैलोरी भी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ऊष्मा धारिता 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा धारिता कहलाती है। ताप मापने की इकाई, ताप मापने की अनेक इकाई होती हैं। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रेमर आदि। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस में मान देने पर केल्विन में निकालने के लिए 273 का योग करते हैं। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन होता है, अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड -40 पर समान होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड -40 पर समान होते हैं। तिर्क बिंदु का मान 273.16 केल्विन होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, अर्थात आयतन न्यूनतम हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप होने पर तथा कम ताप होने पर पानी का घनत्व कम हो जाता है। वीडियो के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ऊष्मा संचरण। ऊष्मा संचरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, चालन। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 चालन, 2 संवहन तथा तीसरा विकिरण। चालन, इस विधि द्वारा ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर कणों द्वारा चलती है। उदाहरण के लिए धातु का गर्म होना। धातु को गर्म करते वक्त एक सिरे से पहले गर्म होती है तथा उसके बाद गर्म होती होती दूसरे सिरे की ओर धातु गर्म होती है। संवहन, इस विधि द्वारा तरल पदार्थ तथा गैसें गर्म होती हैं। इसमें ठंडे कण गर्म कणों की ओर जाते हैं तथा ऊष्मा लेकर आते हैं। नंबर 3, विकिरण। इस विधि में ऊष्मा सीधी रेखाओं में चलती है तथा बीच के मार्ग पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सूर्य की विकिरणों द्वारा ऊष्मा मिलना। अब हम ऊष्मा से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु है। सर्वोत्तम चालक धातु चांदी। विद्युत की सर्वोत्तम चालक भी धातु चांदी और ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक भी धातु भी चांदी होती है। ऐसा पदार्थ जो ऊष्मा का चालक है लेकिन विद्युत का नहीं, ऐसा पदार्थ कौन सा है जो ऊष्मा का चालक है और विद्युत का नहीं? ऐसा पदार्थ अभ्रक है। किसकी दक्षता सर्वाधिक होती है? इसमें ऑप्शन देगा रेफ्रिजरेटर, कार्नो इंजन,
सर होगा कार्नो इंजन। पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक कितना होता है? पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक 0 होता है। ऐसा प्रक्रम जिसमें न तो ऊष्मा ली जाती और न ही ऊष्मा दी जाती, ऐसे प्रक्रम को कौन सा प्रक्रम कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप समान रहे उसे समतापी, ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब समान रहे उसको समदाबी, तथा ऐसा प्रक्रम जिसमें न तो ऊष्मा ली जाती और न ही दी जाती उसे क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर की कार्यशैली एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। रेफ्रिजरेटर एक उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन है